पुलिस तीनों आरोपियों के दिल्ली नेटवर्क को खंगालने में जुट गई। दरअसल पुलिस को शक है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद को छिपाने में भी लवलेश, अरुण और सनी का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त असद दिल्ली में छिपा था, लगभग उसी वक्त माफिया ब्रदर्स को मौत की नींद सुलाने वाले तीनों आरोपी भी दिल्ली में ही थे। पुलिस को शक है कि इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड ने ही तीनों शूटर्स को असद तक पहुंचाया हो, जिसके बाद तीनों ने पहले असद की मुखबिरी की और उसके बाद अतीक अशरफ की हत्या। यही नहीं, पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि दिल्ली एनसीआर में रहने के दौरान ही तीनों ने पत्रकार के रूप में अतीक और अशरफ की हत्या का प्लान बनाया। दिल्ली एनसीआर कनेक्शन की बदौलत ही फर्जी चैनल की आईडी, कैमरा और परिचय पत्र का जुगाड़ किया। हालांकि इस बाबत पुलिस को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर आरोपियों की मदद करने और उन्हें मीडिया की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा है। एसआई ने बांदा से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों अतीक और अशरफ की हत्या के मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी के दोस्त हैं। एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में की गई कार्रवाई के तहत बांदा रेलवे स्टेशन से लवलेश के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि लवलेश तिवारी को उसके इन्हीं तीनों दोस्तों ने मीडिया की ट्रेनिंग दी थी। लवलेश के इन तीनों दोस्तों का बैकग्राउंड क्या है? क्या अतीक और अशरफ की हत्या में इनका भी कोई हाथ है? क्या इन्होंने सब कुछ जानते हुए लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग दी थी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी की टीम हमीरपुर और कासगंज भी गई। वहीं एसआईटी की जांच में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपी सनी सिंह का सुंदर भाटी से एक और कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि सनी सिंह लगभग 1 साल तक कानपुर की जेल में रहा था। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी गिरोह का शूटर दिनेश भाटी भी बंद है। जानकारी के मुताबिक सुंदर भाटी 2015 से हमीरपुर जेल की बैरक नंबर 2 में बंद था। सनी को भी उसी की बैरक में रखा गया था, जहाँ दोनों में नजदीकियां बढ़ी। हालांकि सनी के आपराधिक आचरण को देखते हुए उसे 31 जनवरी 2020 में हमीरपुर से कानपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। कानपुर जेल में ही वो सुंदर भाटी गैंग के शूटर दिनेश भाटी से मिला। लगभग 16 महीने तक दोनों एक ही जेल में रहे और दोनों की दोस्ती हो गई। सनी तो 3 अप्रैल 2021 को जमानत पर रिहा हो गया था, लेकिन शूटर दिनेश भाटी अभी भी जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि सुंदर भाटी गिरोह के शूटर दिनेश भाटी ने सनी को जिगाना पिस्टल मुहैया कराई। लेकिन सनी सिंह बहुत शातिर है। वो बार बार पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर का भी नाम लिया है। पुलिस कस्टडी में शूटर सनी सिंह ने बताया है कि उन तीनों को हथियार, कैमरा, चैनल आईडी और आई कार्ड मुहैया कराने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का जितेंद्र गोगी गिरोह है। सूत्रों के मुताबिक सनी ने पुलिस को बताया कि माफिया ब्रदर्स की हत्या से पहले वो लवलेश और अरुण के साथ दिल्ली में जितेंद्र गोगी गिरोह से मिला था। कानपुर का बाबर भी जितेंद्र गोगी गिरोह से ही जुड़ा हुआ है। बाबर के जरिए ही ये लोग गोगी गैंग के संपर्क में आए थे। जितेंद्र गोगी गिरोह इन तीनों से एनसीआर में बड़ी वारदात कराना चाहता था, जिसके लिए गोगी गैंग ने एनसीआर चैनल की आईडी, बड़ा कैमरा और आईडी कार्ड इन्हें दिया था। सितंबर 2021 में जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। जितेंद्र हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास था। ऐसे में शक की सुई एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूमती नजर आ रही है। वैसे इससे पहले भी तीनों शूटर्स ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहते थे। इन्होंने बताया था कि वो मरना नहीं बल्कि अपने नाम की दहशत कायम करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे दिया। पुलिस को इनके प्लान का पता भी चल चुका है। जानकारी के मुताबिक तीनों कॉल्विन अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के सामने होटल में रुके। यही नहीं, पहले 13 अप्रैल को ही कोर्ट में अतीक अशरफ को मारने का प्लान था, लेकिन उस समय इन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद 15 अप्रैल को दिन में इन्होंने कॉल्विन अस्पताल की रैकी की। 2 नए मोबाइल खरीदे थे, लेकिन सिम कार्ड के लिए फर्जी आईडी का बंदोबस्त नहीं कर सके। जबकि 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ को गोली से उड़ाने के बाद अपने डर पर काबू पाने के लिए तीनों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अतीक अहमद के सताए हुए लोग अभी भी पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अतीक अहमद और उसके गुर्गों से परेशान रहने वाले साबिर हुसैन ने यूपी सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उसने कहा कि अतीक की मौत के बाद भी खतरा टला नहीं है। एसआईटी की टीम ने शूटर्स से 12 घंटे तक पूछताछ की। एसआईटी मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर रही है। तीनों शूटर्स बड़े आराम से पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे हैं। पूछताछ में शूटर सनी सिंह ने दोहराया है कि उसका कोई आका नहीं है, वो खुद एक डॉन है। उसने सुंदर भाटी से संपर्क की बात को भी कबूला है। अतीक और अशरफ की हत्या मामले में गठित हुई न्यायिक आयोग ने घटनास्थल का मुआयना किया है। घटना से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। यूपी पुलिस के लिए माफिया अतीक अहमद को पकड़ना आसान था, लेकिन उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी वर्दी वालों के लिए मुश्किल काम साबित हो रहा है।
इसलिए यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ने की कोशिशें पिछले कुछ दिनों में तेज कर दी हैं। कौशाम्बी जिले के कछार इलाके में शाइस्ता की खोज में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को कछार इलाके में शाइस्ता और शूटर साबिर के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद काफी संख्या में पुलिस वालों ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी, सारी चीजें उसमें इंक्लूड है, वो दोनों नजरिए से हमारे हाथ में। इस दौरान एक एक घर जाकर पुलिस वाले ने शाइस्ता की खोज की। माफिया की पत्नी की तलाश के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन में पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। माफिया का नेटवर्क उसे छिपने और ठिकाने बदलते रहने में लगातार मदद कर रहा है। इसलिए यूपी पुलिस ने कौशाम्बी के कई इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। शाइस्ता परवीन की तलाश में पलहाना गांव में भी पुलिस ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अतीक के कई रिश्तेदार रहते हैं। इन इलाकों में जो गद्दी बिरादरी के लोग हैं वो उनका गांव है और वो यहाँ पर रहते हैं, और जानकारी के मुताबिक अतीक भी गद्दी बिरादरी से ताल्लुक है। कौशाम्बी के नवगीरा, लोहरा, गंसरी, तिहोरी, पलहाना, सकाड़ा, खालिसपुर, सैयद सरावा, इन जगहों पर गद्दी बिरादरी के लोग हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि यहाँ शाइस्ता छिप सकती है। लिहाजा गंगा के तराई वाले इन इलाकों में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता पर 50,000 के इनाम का ऐलान कर रखा है। गुड्डू मुस्लिम यानी क्राइम की दुनिया का वो शख्स जो हमेशा माफिया अतीक अहमद के साथ रहता था, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी बमबाज गुड्डू की वजह से अतीक का बेटा असद मारा गया? क्योंकि मरने से पहले माफिया अतीक अहमद ने खुद कबूल किया था कि गुड्डू मुस्लिम ने ही उनके बेटे असद को उमेश पाल हत्याकांड में गोली चलाने के लिए उकसाया था। अतीक ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने ही उमेश पाल को मारने का ऑर्डर दिया था और बेटे असद को भी मौके पर भेजा था। लेकिन अतीक ने असद को गाड़ी में बैठे रहने के लिए कहा था और इस बात पर नजर रखने को भी कहा था कि काम ठीक तरीके से हो जाए। अतीक ने बेटे असद को सीधे तौर पर गोली चलाने से मना किया था और निर्देश दिया था कि शूटर्स के जरिए ही काम करवाना। लेकिन मौके पर मौजूद गुड्डू मुस्लिम ने असद को ऐसा उकसाया कि उसने खुद ही गोली चला दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक को उसके मुखबिरों ने बताया कि असद को गुड्डू मुस्लिम ने ही कार से उतरने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को गोली चलाने के लिए कहा था। उसने असद से कहा था कि शेर के बच्चे हो, इलाहाबाद ऐसा दहलाओ जैसा भाई ने दहलाया था। इसी के बाद असद ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग की थी। माफिया अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। गुड्डू बम बनाने में माहिर था। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू बम फेंकते दिखा था। लेकिन क्या सबसे भरोसेमंद आदमी ने ही अतीक को धोखा दिया? अतीक ने मरने से पहले कबूल किया था कि वो बेटे असद को अपनी गद्दी का वारिस बनाना चाहता था। अतीक ने पूछताछ में ये भी बताया था कि वो असद को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि असद ही परिवार में पढ़ा लिखा इकलौता आदमी था। इसलिए अतीक चाहता था कि असद राजनीति में उतरे। लेकिन अब इस बात पर चर्चा जोरों पर है कि अतीक की गद्दी के वारिस के एनकाउंटर के पीछे गुड्डू मुस्लिम ही है। मौत से पहले अशरफ की जुबान पर आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम ही था। वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाहता था। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम 15 अप्रैल की रात मीडिया कर्मियों ने अतीक और अशरफ से पूछा था कि वो असद के जनाजे में क्यों नहीं गए। अतीक ने जवाब दिया कि नहीं जाने दिया गया, नहीं गए। नहीं ले गए तो नहीं गए। लेकिन अशरफ ने असद के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया। मीडिया कर्मी जब असद के जनाजे में जाने की बात कर रहे थे तो अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिया? माना जा रहा है कि अतीक अशरफ को गुड्डू मुस्लिम की धोखेबाजी का अंदाजा लग गया था। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की खबर पर ही अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हुआ था। खबर यह भी है कि अशरफ ने यूपी एसटीएफ से गुड्डू मुस्लिम को सौंपने का वादा किया था और शायद यही वजह रही कि खुद को बचाने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने यूपी एसटीएफ को अतीक के बेटे असद की लोकेशन के बारे में बता दिया था। अब केवल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन है जो गुड्डू मुस्लिम की राजदार है। शाइस्ता ही गुड्डू मुस्लिम का असली चेहरा पहचानती है, लेकिन अब तक वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। खबर तो ये भी है कि 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन के साथ मौजूद है। गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को दूसरे राज्य में सरेंडर कराने की फिराक में है। अब पुलिस जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना चाहती है ताकि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश से पर्दा उठ सके। उमेश पाल के घर के बाहर गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता दिखा था और वो इस हत्याकांड में आरोपी भी है। Z News।